Hi, in this session I will discuss how to implement a stack using a linked list. Okay, so before you proceed, I would recommend you to pause the video over here and think out a solution yourself. Okay, so now let's discuss. So if we have a linked list over here, so the idea is that you should enter the new element at the head of the linked list. ठीक है, जो नया एलिमेंट आएगा उसको हेड में हम लोग डाल देंगे. ठीक है, और जब हमको रिमूव करना होगा तो उसको हेड को रिमूव कर देंगे. राइट, यही होता है ना कि जो एलिमेंट लास्ट में आता है वो पहले रिमूव होता है. तो हम लोग हेड में हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे, आगे लिंक लिस्ट के आगे अपेंड करते जाएंगे और वहीं से हम लोग बाहर निकालते जाएंगे. तो जस्ट सोचने की कोशिश करो कि जैसे अभी मेरी लिंक लिस्ट खाली है, मतलब अभी तक मेरे पास कोई भी एलिमेंट स्टैक में नहीं आया. यूज़र ने मुझे दिया कि मुझे अपने स्टैक में 1 डालना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक 1 नोड डालूंगा. राइट, तो मैं एक सिंगल नोड की मेरी एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, तो मेरा ये हेड होगा. ओके, फिर यूज़र ने बोला कि मुझे इसमें 2 भी डालना है, 2 को पुश करना है. तो मैं क्या करूँगा, एक नोड बनाऊँगा 2 के एड्रेस में मैं करंट वाले हेड का एड्रेस दे दूँगा और मैं हेड को इसको बोल दूँगा कि 2 मेरा हेड है. ठीक है, फिर यूज़र ने बोला कि मुझे इसमें 3 डालना है, तो मैं सेम काम करूँगा, 3 बनाऊँगा, ये मेरा हेड हो जाएगा एंड ऑब्वियसली इसके बाद इसका एड्रेस भी आ जाएगा. सिमिलरली 4, राइट, अगर उसमें मुझे 4 बोला है और हेड मेरा यहाँ मूव हो जाएगा. तो अब यूज़र ने मुझे बोला कि मुझे पॉप करना है. तो पॉप करने का मतलब क्या है कि जो आखिरी में एलिमेंट आया उसको निकाल दो, दैट इज़ 4 को बाहर निकाल दो. तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हेड को हेड डॉट नेक्स्ट पे मूव कर देंगे. रिमूव हो गया और जो 4 की वैल्यू है वो हम यूज़र को पकड़ा देंगे. दैट्स इट, इतना काम करना है हमको. सो बेसिक आइडिया यही है स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए कि जो एलिमेंट आ रहा है उसको हेड पे डालते रहो और जब निकालना है तो हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर दो. दैट्स इट, उतने में हमारा काम हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर लिंक लिस्ट. सो ऑब्वियसली लिंक लिस्ट यूज़ करने के लिए मुझे एक नोड क्लास चाहिए होती है. सो नोड डॉट cpp, इसका कोड हम लोग यहीं से कॉपी कर लेंगे. राइट, सो नोड तो हमारा बन गया. नाउ अगेन मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने स्टैक यूजिंग एरे और स्टैक यूजिंग एरे यूज बनाई थी, वैसे ही अब मैं स्टैक यूजिंग ll.cpp और स्टैक यूजिंग lluse.cpp बनाऊंगा. ठीक है, तो पहले स्टैक यूजिंग ll.cpp बनाते हैं. ऑब्वियसली टेम्पलेट यूज़ करेंगे, टाइप नेम t, क्लास स्टैक यूजिंग ll. Okay, so we will need a head and we will also need a count. मैं एक काउंट को भी मेंटेन करके चलूँगा कि अभी मेरा काउंट क्या है, कितने एलिमेंट्स स्टैक में है. ठीक है, देन पब्लिक फंक्शंस बनाने होंगे मुझे. स्टैक यूजिंग ll कंस्ट्रक्टर. सो हेड इज इक्वल टू नल. इनिशियली कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास, तो हेड को नल बोल दूंगा मैं. राइट, कि लिंक लिस्ट अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास. सो काउंट इज इक्वल टू 0. इंट गेट साइज, तो गेट साइज नाम का फंक्शन लिख रहा हूँ, रिटर्न काउंट. राइट, सो बेसिकली काउंट बता देगा, राइट, कि क्या साइज है उसका. देन बूलियन इज एम्प्टी, रिटर्न काउंट इज इक्वल टू 0. राइट, सो काउंट इज इक्वल टू 0, राइट, कि अगर काउंट 0 हुआ तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तो वो इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न हो जाएगा. ओके, सो वॉइड पुश t एलिमेंट. राइट, एंड बाय द वे जब हम स्टैक यूजिंग एरे कर रहे थे तब मैंने एंड में यहाँ पे इंट एलिमेंट डाल दिया था. आई शुड हैव रिटन t एलिमेंट. इंट एलिमेंट चल गया था बिकॉज एक्चुअली हम लोग इंटीजर्स ही पास कर रहे थे, बट इन जनरल मुझे टी रख लेना चाहिए था. ठीक है, कि अगर मैं बाई चांस स्ट्रिंग्स यूज़ करना चाहूँ तो स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी टी एलिमेंट रख लिया. ओके, देन नोड टी स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड
टी यूजिंग एलिमेंट। तो एक नया नोड बना लिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक नया नोड बनाएंगे और उसको अब हेड पे डाल देंगे, ठीक है। सो न्यू नोड के नेक्स्ट में हमारे पास जो अभी करंट हेड है वो आ जाएगा, राइट। और ये करने के बाद हम लोग हेड अब न्यू नोड को बोल सकते हैं। काउंट प्लस प्लस कर देंगे, नया एलिमेंट एंटर हुआ है तो काउंट भी ऐड कर देंगे। देन टी पॉप, पॉप का काम बहुत ही आसान था। हमें क्या करना था कि जो हेड है एक तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देनी है और हेड को आगे मूव कर देना, दैट्स इट, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग इज एम्प्टी भी चेक कर लेंगे। सो वी कैन जस्ट प्रिंट सी आउट स्टैक इज एम्प्टी एंड लाइन, राइट, एंड रिटर्न 0 कर देंगे यहाँ से। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले मैं जो हेड की वैल्यू है वो मैं स्टोर करके रख लूँगा, राइट। जो हेड डॉट डेटा पे जो वैल्यू पड़ी है वो मैं स्टोर करके रख लूँगा, फिर हेड को आगे मूव कर दूँगा एंड फिर फाइनली मैं वो रिटर्न कर दूँगा, राइट। सो यू कैन जस्ट सी कि टी रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू हेड डेटा। अब मैं हेड को आगे मूव कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास अब वो वैल्यू सेव हो चुकी है। काउंट को माइनस माइनस भी करना है एंड देन रिटर्न वैल्यू। एंड एक और फंक्शन लिख देते हैं, टी टॉप इफ इज एम्प्टी रिटर्न 0, स्टैक इज एम्प्टी भी प्रिंट कर देते हैं। रिटर्न हेड डेटा, राइट। सिर्फ वैल्यू बतानी है हमको, कुछ आगे नहीं मूव करना है, राइट। तो हमारा ये स्टैक तैयार हो चुका है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट स्टैक यूजिंग ll use.cpp. So again hash include iostream using namespace std, hash include stack using ll.cpp, int main, राइट। तो फिर से एक स्टैक बनाएंगे, स्टैक यूजिंग ll, इंटीजर स्टैक बना लेते हैं, राइट। तो अब एक काम करते हैं, बार बार s डॉट पुश लिखने के एक लूप में रन कर लेते हैं, ठीक है। एक एरे से एलिमेंट्स उठा के उसमें डालते जाते हैं। इंट arr इज इक्वल टू 1 2 3 4 फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, s डॉट पुश arr i, राइट। तो पुश हो चुके हैं चारों चीज़ें एंड फिर से एक लूप लगा के इसके ऊपर पॉप कर देते हैं सबको, s डॉट पॉप, राइट, और उसको प्रिंट कर देते हैं सी आउट, ओके। सो जल्दी से इसको चला के देखते हैं। ओके, सो इट सेज यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर न्यू नोड, ठीक है, एंड नो टेम्पलेट नेम नोड, ओके, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टर के नेम में हमने गलती करी है। तो हमने यहाँ पे 2 गलतियाँ करी हैं, आई थिंक जल्दी से उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो बोल रहा है उसको नोड नहीं पता क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं करा उसको, हैश इंक्लूड नोड डॉट cpp। चलो ये वाला तो एरर आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगा। एंड एक वो कंस्ट्रक्टर बोल रहा था, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्टर का नाम गलत दिया, राइट, बिकॉज हमने देखा था ना कि जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए, तो हमने वो थोड़ा गलत दे दिया था। बाकी आई थिंक शुड बी फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, ओके। क्लियर कर देते हैं विंडो को, चलो अब रन करके देखते हैं। सो 4 3 2 1, ठीक है, मुझे सही आंसर मिल रहा है। सो आई होप लिंक लिस्ट स्टैक कैसे बनाना है क्लियर है। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग लिंक लिस्ट यूज करके ही क्यू बनाएंगे। थैंक यू।